कैसा लगेगा जब किसी को पता चले कि वो जो पानी पी रहा था उसमें इंसानी लाश का खून और बस मिला था। और इसी तरह के पानी को पूरे शहर के लोगों ने पिया। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना है, जिस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। जब लवीना की लाश पानी की टंकी में पड़ी थी और उसी पानी को गुजरात के लोग पी रहे थे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं शुरू से और जानते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ कि लोग जिस पानी को पी रहे थे उसी में लाश बह बह कर आ रही थी, फिर भी लोगों ने इस पानी को पिया। तो इसकी शुरुआत होती है गुजरात के पाटन जिले से, जहां सिद्धपुर नाम का एक इलाका है। इसी सिद्धपुर में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था लवीना। 12 मई 2023 को इस लड़की की शादी अहमदाबाद के एक लड़के के साथ तय थी। 12 मई को शादी थी। शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी से पहले लवीना ने 3 मई को प्री वेडिंग शूट भी करवाया, जिसमें वो काफी खुश थी। धीरे धीरे शादी नजदीक आ रही थी, पर शादी से 5 दिन पहले यानी 7 मई को लवीना घर से यह कहकर निकलती है कि वो गुरुद्वारा जा रही है। हर शाम वो अक्सर गुरुद्वारा जाया करती थी प्रार्थना करने के लिए। तो वो शाम के करीब 7 साढ़े 7 बजे निकलती है गुरुद्वारा जाने के लिए। लेकिन बहुत देर तक लवीना वापस नहीं आती। जैसे जैसे रात हो रही थी, घर वाले को लवीना की फिक्र सता रही थी। लोगों ने इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। लोग गुरुद्वारा भी पहुंचे, पर वहां पर भी लवीना का कोई पता नहीं चला। घर वालों ने हर तरह से ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। अंत में हार थककर वो लोग पुलिस स्टेशन में जाकर लवीना के मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। ऐसे केस में लोग अक्सर ये मानते हैं कि जब शादी के कुछ दिन पहले लड़का या लड़की गायब होते हैं तो सबको ये लगता है कि शायद वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ गए होंगे। पुलिस ने भी ये जांच की कि उसका कोई प्रेमी तो नहीं था। पता चला कि लवीना किसी के साथ नहीं गई और ना ही उसका कोई प्रेमी था। जांच चलती रही, दिन गुजरते रहे। 7 से 8, 8 से 9, धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और तारीख भी। और इस तरह से वो तारीख भी आ गई जिस दिन लवीना की शादी थी। पर चूंकि लवीना गायब थी इसलिए बारात भी नहीं आई। पुलिस लवीना को ढूंढने में लगी थी। लेकिन इसी दौरान शहर में एक और खबर सामने आने लगी कि जो सिद्धपुर बस्ती के लोग थे उनके घरों में जो पीने का पानी आ रहा था वो गंदा आने लगा और बदबूदार। लोगों ने नगर पालिका में जाकर शिकायत की कि जो टंकी का पानी हमारे घरों में आ रहा है वो गंदा है और उसमें से बदबू भी आ रहा है। लेकिन नगर पालिका के लोगों ने इसे लापरवाही से लिया, इस पे ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई दिक्कत हो गई होगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सिद्धपुर बस्ती के लोग क्या करते, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो उसी पानी को किसी तरह से पीते। कुछ लोग उबाल कर पीते तो कुछ लोग वैसे ही पी लिया करते, क्योंकि गर्मी का मौसम था और प्यास बहुत लगती थी। इसी तरह से 4 दिन बीत गए और उस सरकारी नलों से जो गंदा पानी आता था उसे लोग मजबूरी में पीते रहे। और लगभग ये शिकायत 4000 घरों की थी। लेकिन जब 16 मई को लोग सुबह सोकर उठे तो इस इलाके में एक और मुसीबत आ गई। उन्होंने जब सुबह पानी खोला तो उसमें से पानी गायब। अभी तक तो बदबूदार पानी आ रहा था और उस दिन अचानक ये हुआ कि जो पानी आ रहा था वो भी बंद हो गया। तब लोगों का गुस्सा और बढ़ा और वो फिर से नगर पालिका में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराए कि अभी तक बदबूदार और गंदा पानी आ रहा था, अब वो भी आना बंद हो गया है। नगर पालिका के अफसरों को लगा कि अभी तक ये लोग शिकायत कर रहे थे कि गंदा पानी आ रहा है और अब अचानक क्या हुआ कि पानी ही आना बंद हो गया। जिसके बाद ये जांच करने के लिए एक टीम भिजवाई गई कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। लगभग इस टंकी के पानी का सप्लाई 2 किलोमीटर में फैला था, लेकिन एक खास इलाके में ही पानी नहीं आ रहा था जहां 4000 लोग रहते थे। इसलिए वहां के पाइपलाइन को खोला गया तो अचानक पाइप के अंदर से उन्हें कुछ चीज टकराई और उसे जब खींचा गया तो उनकी चीखें निकल गईं। उस पाइप के अंदर से एक आधी अधूरी लाश का टुकड़ा निकला। लेकिन शुरुआत में जब खींचा गया तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये जानवर का है या कोई इंसान के लाश का। इसमें एक्चुअली ऐसा हुआ है कि 4-5 दिन से लोगों का कंप्लेंट आया कि पानी जो है काफ़ी स्मेली पानी आ रहा है एंड उसके बाद पानी आना बंद हो गया। तो नगर पालिका वालों को जो है कांटेक्ट किया गया। उन्होंने जगह जगह खुदाई की देखने के लिए कि ब्लॉकेज कहाँ से है। तो इस पर्टिकुलर जगह से ब्लॉकेज का आइडेंटिफाई हो पाया।
पता ये लगा कि इसमें जो है कुछ बॉडी पार्ट मिला है एंड स्टमक तक का हिस्सा मिला हमें। और जब ये बाहर निकला और लोगों को पता चला कि इस पाइप से एक इंसानी लाश का टुकड़ा निकला है, तो लोग ये सोच सोच कर उल्टियाँ करना शुरू कर दिए कि पिछले कई दिनों से वो वही पानी पी रहे थे जिसमें वो टुकड़ा फंसा था। खैर, उस लाश को खींचकर निकाला गया, लेकिन अभी भी उस लाश का सर और बाकी हिस्सा गायब था, जिससे लोग ये पहचान नहीं पा रहे थे कि ये लाश किसकी है। इत्तेफाक से उस आधी अधूरी लाश के साथ एक कंगन भी मिला, लेकिन वो कंगन भी पानी और लाश के साथ पड़ा था, इसलिए वो गल चुका था। इस बात से ये पता चला कि ये लाश किसी लड़की की है। तभी ये ख्याल आया कि सिद्धपुर में एक लड़की की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। फौरन लड़की के घर वालों को बुलाया गया, पर चूंकि उस लाश का सर नहीं मिला था, इसलिए घर वाले भी नहीं पहचान सके। पुलिस अफसर्स ने यह भी बताया कि यह कंगन भी साथ में मिला है, क्या यह कंगन लवीना का है? तो उसकी बहन ने कहा कि यह कंगन लवीना का नहीं है, पर वो कंगन आधा से ज्यादा गल चुका था। अब उसे निकालने के बाद ये हुआ कि बाकी लाश के टुकड़े कहाँ हैं, उसे ढूंढा जाए। पर पाइपलाइन की गोलाई और चौड़ाई इतनी नहीं थी कि कोई इंसान उसमें जाकर ढूंढ सके, इसलिए लाश को ढूंढने के लिए एक रोबोटिक कैमरा पाइप के अंदर भेजा गया। पर पाइप का आकार गोल था और पाइप में इतना जगह भी नहीं था कि कैमरा इस काम के लिए ज्यादा कामयाब हो पाए। फिर ये सोचा गया कि पुराने तरीके को आजमाते हैं लाश निकालने के लिए, और उनका तरीका ये था कि काफी ऊंचाई पर पानी की टंकी होती है। पहले पानी की टंकी को फुल कर दो और फिर पानी को एक साथ फोर्स के साथ रिलीज करो। प्रेशर इतना होगा कि जो कुछ भी पाइप में फंसा होगा वो पानी के प्रेशर के साथ बाहर आ जाएगा, और इसी बीच में कहीं पर उस पाइप को अलग कर दो ताकि वहां से एग्जिट पॉइंट बन सके। और पुराना तरीका कामयाब भी हुआ। पानी को पूरे प्रेशर के साथ छोड़ा गया तो एक पाइप से 2 पैर के टुकड़े निकले। अब सर के नीचे का हिस्सा और 2 पैर मिल चुके थे, लेकिन अब भी सर गायब था, जिसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लाश को जितना मिलना था उतना मिल गया था, पर सर अभी भी गायब था। पानी के प्रेशर से पूरा पाइपलाइन भी साफ हो गया था। फिर नगर पालिका ने यह ऐलान किया कि अभी आप पानी मत पीजिएगा, हम इस टंकी में क्लोरीन की ज़्यादा मात्रा डालेंगे ताकि टंकी अच्छे से साफ हो जाए, फिर आप इसका इस्तेमाल करिएगा। और ऐसा ही हुआ। 24 घंटे बाद टंकी साफ किया गया, लेकिन फिर भी लोग वो पानी पीने को तैयार नहीं थे। कुछ लोग पीने का पानी बाहर से खरीद कर लाते और उसे पीते। बहरहाल समय के साथ लोगों ने धीरे धीरे उसी टंकी का पानी पीना शुरू कर दिया। अब ये मसला तो हल हो गया, लेकिन अभी भी ये रहस्य बना हुआ था कि आखिर वो जो लाश पाइप से मिली थी वो किसकी थी। पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो लाश लवीना का ही है, इसलिए लवीना के घर वालों का DNA सैंपल लिया गया और उसे लाश के साथ भेज दिया गया। और जब इस सैंपल का जांच किया गया तो उस अधूरी लाश के साथ मैच हो गया। अब इसके बाद सब लोगों को पता चला कि वो जो लाश निकाली गई थी वो लवीना की ही थी। लेकिन फिर भी पुलिस इस जांच में लग गई कि आखिर लवीना की लाश उस पानी के टंकी तक कैसे पहुंची। और जब जांच शुरू हुई तो पुलिस को 2 CCTV कैमरा के वीडियोस मिले। एक 6-7 सेकेंड का है जिसमें लवीना बहुत तेज कदमों से चलती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं जिस रास्ते से वो जा रही थी वो रास्ता पानी की टंकी की तरफ जाता था। इसके बाद जो दूसरी CCTV कैमरा की वीडियो थी उसमें यह है कि जब लवीना उस रास्ते से जा रही थी तभी वहां एक बाइक पर सवार 2 लोग दिखते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि लवीना पानी की टंकी की तरफ क्यों जा रही थी? तो क्या लवीना खुदकुशी करने जा रही थी? तो क्या वो गई और पानी के टंकी में कूद गई और पाइप में फंस गई और बाद में वही पानी लोगों के घर तक पहुंचा? बट यहाँ पर एक सवाल फिर से उठता है कि वो जो पानी का टंकी है वहाँ बिल्कुल सुनसान इलाका है, वहाँ आसपास सिर्फ झाड़ियाँ हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो रात को तो छोड़िए दिन में भी उस तरफ नहीं जाते। वैसे आपको बता दें कि पानी की टंकी 2 प्रकार की होती है। एक जो 4 पिलर्स पर बनी होती हैं जिनमें सीढ़ियाँ बाहर की तरफ से होती हैं, पर ये जो टंकी था ये दूसरा था। ये एक ही पिलर पर बना था और इसमें सीढ़ियाँ अंदर की तरफ से थी और इसके अंदर बिल्कुल अंधेरा था। तो क्या कोई अकेली लड़की उस अंधेरी रात में अंधेरी टंकी में जाएगी? वो भी नीचे से ऊपर जाने में उसे 60 फीट का रास्ता तय करना पड़ेगा
वो 60 फीट सिर्फ सीढ़ियों से चढ़कर जाएगी और ऊपर जाने के बाद में वो उतना बड़ा ढक्कन खोलेगी जितना खोलना आसान बात नहीं है, और फिर उसके बाद वो उसमें छलांग लगाएगी। तो क्या ये हो सकता है? तो अगर उसने सुसाइड करने के लिए रास्ता चुना था तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि शहर के लोग ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा सुसाइड उस इलाके के रेलवे ट्रैक पर होती है। तो पानी की टंकी में कूदकर कोई क्यों खुदकुशी करेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम मान भी लें कि लबीना सुसाइड करने के लिए उस पानी की टंकी में कूद गई, लेकिन उस पानी की टंकी से उसके लाश के टुकड़े क्यों मिले और सर कहाँ गया? पानी में अलग अलग हिस्से कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जो घरों में पानी का सप्लाई किया जाता है उसकी रफ्तार इतनी नहीं होती है कि वो किसी के बॉडी को काट सके, उसके टुकड़े कर सके। तो फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या उसका कत्ल हुआ है? और अगर कत्ल हुआ है तो ये किसी अकेले इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी लाश को 60 फीट अंधेरी रात में कैसे लेकर जा सकता है, वो भी सीढ़ियों के रास्ते। और फिर उतना ऊपर जाने के बाद में वो जो पानी का टैंक है उस पे जो बड़ा सा ढक्कन लगा है उसको कोई अकेले नहीं उठा सकता। तो यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि जिसने भी कत्ल किया वो अकेला नहीं रहा। लेकिन ये सब जानने के बाद लोगों के मन में एक और सवाल उभरने लगा कि लबीना घर पर यह बताकर गई थी कि वो गुरुद्वारा जा रही है, लेकिन फिर सीसीटीवी वीडियोस के मुताबिक वो टंकी के रास्ते पर क्यों जा रही थी? और ये भी हुआ कि जांच के दौरान टंकी के पास से लबीना का दुपट्टा मिला जिसपे कोई खून का निशान नहीं था। और कोई भी इंसान जब कत्ल करता तो सबूत के तौर पर उस दुपट्टे को वहीं छोड़कर नहीं जाता, उसे जला देता या कहीं अलग फेंक देता। लेकिन वो दुपट्टा वहीं पर मिला और उस पर कोई खून का कतरा नहीं लगा था। तो फिर क्या किसी ने उसे वहां पर बुलाया था? और अगर बुलाया था तो उसे मारा क्यों? तो इन सारे सवालों के रहस्य आज भी बरकरार हैं, जिनका अभी तक पुलिस के पास कोई भी जवाब नहीं है। पर अफसोस की बात यह है कि अंधेरे में रहने की वजह से और सच्चाई ना मालूम होने की वजह से एक शहर के हजारों लोग 4 दिनों तक वही पानी पीते रहे जिसमें लबीना की लाश सड़ती रही। आज भी लबीना के मौत का रहस्य बरकरार है। तो बस इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।